हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले, अगर आप भी देने वाले दिनांक 6 मार्च को विषय साइंस का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को देखने वाला है, हु बहु क्वेश्चन आपका एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और जितना भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारा सब्जेक्ट का, उतना आप लोगों को सिर्फ आपको वीडियो देख करके जाना है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन मैच करने वाला है। जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है सारा का सारा आप लोगों के लिए छाट करके क्वेश्चन लाया जाता है और कराया जाता है, ठीक है। एक चीज, अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया था तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा 10 से 15 मिनट, ठीक है। उससे ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं रहेगा इसका, ठीक है। 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। हमारा सबसे पहला प्रश्न बोलता है, सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। तब लोग याद रखना, सदिश का जो परिमाण है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो, यानी कि विस्थापन, कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पे आन के रुक गया, ठीक है, शून्य हो गया, तो बोल रहा है आपसे तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो सकती है, दूरी है। तो देखो, शून्य भी हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ऐसे किया यहाँ तक वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका विस्थापन शून्य है, लेकिन दूरी तो इतना तय किया ना, इसका मतलब कि दूरी यहाँ पे शून्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा और यहाँ से कोई हिला ही नहीं, यहीं पे रह गया, तो इसका भी विस्थापन शून्य ही होगा, इसका भी विस्थापन शून्य भी होगा। तो इसलिए क्या होगा, शून्य भी हो सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बोलता है वेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। तो वेग का जो मात्रक होता है आप लोग हमेशा याद रखना, इसको मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड आपका वेग का मात्रक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। मतलब हमेशा याद रखना, 1 न्यूटन जो बराबर होता है हमारा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा, न्यूटन के गति के तीसरा नियम क्या बोलता है के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होना चाहिए। आप लोग हमेशा याद रखना, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा, किसी एम द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान क्या है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग क्या है, v है, का संवेग क्या होगा। तो देखो, संवेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, गुरुत्वाकर्षण नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, या फिर सत्य है लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती है, या फिर केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है, या फिर केवल ब्रह्मांड में सही है। तो देखो, ये दोनों तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में भी सही है और पृथ्वी पर भी सही है। ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही गलत है, केवल एक ही कोई जिक्र कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसका जो होता है जांच प्रयोगशाला में किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, ठीक है। देखो, किसी मनुष्य का द्रव्यमान कितना है, 70 केजी। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका चंद्रमा पर कितना भार होगा, हमसे पूछ रहा है। देखो, भार यानी कि वेट बराबर होता है हमारे चंद्रमा पर, ये जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एम जी के। यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण किसका, चंद्रमा का, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा पर हमें निकालना था। एम यानी कि मास कितना दिया है हमारे पास मास यानी कि द्रव्यमान दिया है 70 केजी। तो हम लोग एम के जगह पर 70 लिखेंगे, गुना में जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है चंद्रमा पे, आप लोग को पता होगा 1.63 होता है। बस इसको गुना कर दो, ये जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाएगा, यानी कि 114.3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको निकालना होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, चंद्रमा पर अगर निकालना तो उसको सिंपल सा जो भी दिया हुआ है उसको 1.63 से गुना कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। देखो, वाट जो मात्रक होता है आप लोग हमेशा याद रखें, शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। 10 बोलता है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो देखो, कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर आप लोगों ने कार्य का परिभाषा भी पढ़ा होगा। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर उसमें विस्थापन होता है तो उसे हम लोग कार्य बोलते हैं, यानी कि बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। बल गुना विस्थापन होता है, तो कहाँ पे है, बल गुना समय नहीं, बल गुना विस्थापन। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर उसमें विस्थापन है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 11 बोलता है, कमानी में संचित ऊर्जा है। देखो, कमानी में जो संचित ऊर्जा होता है आप लोग हमेशा याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में कराया था, स्थितिक ऊर्जा होता है। कैसी ऊर्जा होती है, स्थितिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना है, 200 हर्ट्ज दिया हुआ है का आवर्तकाल पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है हमसे, आवर्तकाल पूछ रहा है, 200 हर्ट्ज इसका दिया हुआ है।
आवृत्ति दिया हुआ है, तो आवृत्ति को अगर हमें आवर्त काल में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे? देखो यहाँ पे आवर्त काल का जो फॉर्मूला होता है इसे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टी बराबर होता है 1/v, भी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति कितना है ना, बस 200 दिया हुआ है। कितना? 200 दिया हुआ है, तो हम लोग 200 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग काटना होगा। देखो 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 100 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, क्या पता है? देखो भाग दे करके देख लेना कितना, 1 को 2 से अगर काटते हैं तो कितना आता है? 0.5 आता है। अब हमारा क्या मिल गया? 0.5/100 हो गया। अब देखो नीचे कितना, 2 जीरो है, तो हम लोग 2 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 0.005 लिख देंगे। यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.005 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से पूछा जाए, ठीक है, सिंपल से आपको 1/200 कर देना, जितना हर्ट्ज आपको दिया रहेगा आवर्तकाल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है वैसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति कितना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, तो वे क्या कहलाती है? देखो 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है वैसे ध्वनि, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, प्राश्रव्य तरंग बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग आसानी से सुन सकते हैं इतने हर्ट्ज वाले तरंग को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बोलता है आपसे किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? देखो ठोस में क्या होता है? ठोस तो स्थिर होता है, आप लोग का जैसा है आकार वैसा ही रहेगा, इसमें कोई हलचल वगैरह नहीं होता, तो ठोस तो हो ही नहीं सकता, इसमें अणुओं की ऊर्जा अधिकतम नहीं होती। द्रव में देखो, द्रव में क्या थोड़ा बहुत होता है, लेकिन गैस में जो है, गैस में क्या होता है? हवा के रूप में होता है, गैस के रूप में होता है क्या? अणु। तो अणु क्या होता है? गैस के रूप में होता है, यानी कि उसका आकार जो पूरी तरीके से अनिश्चित होता है, कैसे भी कर सकता है। इसके कारण क्या होता है? इसमें ज़्यादा हलचल होता है, यानी कि अणुओं की ऊर्जा इसमें क्या होती है? अणु की ऊर्जा इसमें अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के लिए समय में अधिकतम आरामदेह है? गर्मियों के समय में अधिकतम आरामदेह कौन सा होता है? देखो सूती कपड़े हमें गर्मियों के दिन में पहनना चाहिए, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आप लोग घर में भी बोला जाता होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? इत्र यानी कि अगरबत्ती वगैरह होता है ना, उसका गंध पूरा वायु में फैल जाता है। कैसे फैल जाए? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो अगर बात करें गैसों की, यानी कि जैसे कि इत्र भी तो गैस के रूप में ही होता है, तो ये जो होता है प्रसरण होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रसरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, तो हम लोग समझते हुए चल रहे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसके लिए आप लोग घबराना नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है निम्नांकित में कौन बिलियन है? ठीक है, निम्नांकित में कौन बिलियन है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो साबुन बिलियन नहीं, लवण बिलियन, जोग जल मिश्रण या फिर स्टार्च बिलियन। बिलियन क्या होता है? जिसमें पूरी तरीके से उसका घूरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लवण बिलियन जो कि क्या होता है? एक बिलियन है, ठीक है। 18 बोलता है हमसे निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? यहाँ पे मिश्रण पूछ रहा है, ठीक है। मिश्रण यानी कि दो वस्तुओं को दो चीज़ों को जब दो पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो क्या होता है? मिश्रण का निर्माण होता है दो से अधिक पदार्थों को। तो क्या होता है? चांदी क्या है? चांदी तो सिर्फ एक ही चीज़ मिलाया गया, इसमें चांदी ही मिलाया जाता है। हाइड्रोजन में भी एक ही होता है, जल में भी एक ही होता है, फिर इसमें दो होता है, ठीक है, H2O होता है। लेकिन ये क्या है? यौगिक है, हमारा मिश्रण नहीं है। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाते हैं। वायु में क्या है? वायु में हर एक प्रकार के गैस फैले होते हैं, इसके कारण क्या होता है? मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वायु बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 बोलता है हमसे निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु को बदल कर कुछ और बना दिया जाता है, लेकिन वापस इसको ये चीज़ नहीं बनाया जा सकता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो जल का उबलना, अगर जल उबल रहा है तो इसको वापस से इसी रूप में लाया भी जा सकता है, उबल रहा है तो इसके कारण क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे का पिघलना है, लोहे का पिघला करके वापस से उसको सूखा ठंडा करके उसको वापस से लोहा बनाया जा सकता है, लेकिन यह क्या है? इसलिए क्या है? भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन। जल का संघनन, अगर जल का संघनन हो रहा है, यानी कि जैसे कि बादल होता है संघनन के रूप में होता है, अगर जल का संघनन होता है तो उसको वापस से जलवाष्प में बदला जा सकता है, इसके कारण क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन देखो अगर एक बार कोयला जल गया तो वापस इसको कोयला बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है आपसे 20 नंबर प्रश्न 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो 1 मोल यानी कि 1 H2O का द्रव्यमान, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है 0.5 यानी कि आधा H2O का द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हैं? 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं, इसको सेम टू सेम हुआ बात, ठीक है। तो इसको अगर H2O का द्रव्यमान कितना होता है? H का होता है 1, उस H 2 है तो X को 2 से गुणा कर दो, प्लस में O का होता है 16 होता है, तो बचा कितना? 16, यहाँ पे 2 + 16 हो गया, आया कितना? 18 आ गया। और 1/2 18 बटा में कर दो
गुना में कर दो 1/2 कर दो, अभी 2 से इसको काटो कितना बचेगा 9, और 9 गुना 1 कितना होता है 9 हुआ होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 20 प्रश्न और बचा हुआ है। ठीक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। 21 नंबर प्रश्न बोलता है किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था? तो डाल्टन ने कहा था। ठीक है, डाल्टन ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल कर ये कथन जो है गलत साबित हो गया था। 22 बोलता है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, सोडियम ऑक्साइड यानी कि सोडियम का होता है Na और ऑक्साइड यानी कि O2, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, सोडियम ऑक्साइड में 2 Na होता है। ठीक है, 2 Na होता है और यहाँ पे एक O होता है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड हो गया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 बोलता है परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक कैसा होता है? तो देखो धनावेशित होता है, फिर ऋणावेशित होता है, फिर उदासीन होता है। देखो परमाणु होता है, परमाणु के चारों तरफ क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि प्रोटॉन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि धनावेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिक तो यही हुआ ना, तो नाभिक में क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन हमारा क्या धनावेशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 बोलता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। 25 बोलता है प्रोटॉन कण है, प्रोटॉन कण कैसा है? प्रोटॉन जो होता है मैंने अभी बताया पिछले इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया ना, प्रोटॉन बीच में होता है, प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि धनावेशित होता है। ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनावेश। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, आवर्धन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, आप लोग हमेशा याद रखना कितना होता है? 2 लाख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोलता है झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक किसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं, उसको क्या हम लोग को बोलते हैं? राइसोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 बोलता है हमसे कि जिस मृदु तक कि कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो हरित लवक अगर उसमें पाया जाता है तो उसे हम लोग क्लोरीन काइमा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, क्लोरीन काइमा का क्या काम होता है? जैसे कि कोई पेड़ पौधा होता है ना, उसको अधिक से अधिक अगर मोड़ रहे हो, अगर यहाँ पे कोई सीधा है इसको मोड़ करके ऐसे भी किया जा सकता है, एक क्लोरीन काइमा का ही देन है कि आप लोग ऐसा कर पा रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो आप लोग हमेशा याद रखना प्रॉक्सिमल एपिथेलियम होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखो कोर्क कैम्बियम का उदाहरण है, कोर्क कैम्बियम का उदाहरण काफी जब पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व भी होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10 प्रश्न और बचा हुआ है। 30 नंबर प्रश्न बोलता है एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? ऐसा लोग हमेशा याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, आगे आप लोग को 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है। 32 नंबर प्रश्न बोलता है किन मछलियों के किलो पर ऑपर कूलम नहीं पाया जा सकता? तब एक क्वेश्चन तो वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की इकाई क्या होता है? स्पेसीज होता है, जीनस होता है, किंगडम होता है, फिर टैक्सोन होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पेसीज यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न बोलता है निद्रा रोग उत्पन्न करता है, निद्रा रोग क्या उत्पन्न करता है? आप लोग याद रखना ट्रिप्सोमा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है, रोगों से मुक्त होता है, कौन सा है? रोग एवं मानसिक तनाव से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर प्रश्न बोलता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है। तो देखो वायुमंडल में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो इसका संबंध किससे है? समुद्र जल के तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, या फिर अम्ल वर्षा से, या फिर चक्रवात से। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्र तल के उठने से यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है हमसे निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? ठीक है, देखो पराबैंगनी किरण जो होता है ना, इसको पृथ्वी तल तक आने से रोकता है। कौन? क्योंकि पराबैंगनी किरण तो हानिकारक होता है हमसे और हमें पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है। कौन ऐसा करता है? तो देखो आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओजोन इसे रोकता है। ठीक है, ओजोन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है हमसे मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अगर मिट्टी में बात करें सबसे अधिक तत्व पाया जाना, तो उसका आप लोग हमेशा याद रखना सिलिकॉन पाया जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 39 बोलता है दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं। देखो क्रांतिकारी यानी कि अचानक किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाना, तो क्या होता है दूध के उत्पादन में अचानक हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं। हमेशा आप लोग याद रखना दूध का संबंध हमेशा होता है श्वेत क्रांति से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध की बात करते हैं श्वेत क्रांति हो जाएगा। 40 बोलता है लास्ट प्रश्न आज का हमारा फ्लुक्लोरेनिलीन है क्या है हमारा, ये जो हमारा क्या है आपसे पूछ जाता है, इसका राइट आंसर जो है एक खरपतवार नाशक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का 40 मोस्ट वायरल MCQ क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और जितना भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा सिर्फ आप लोग उतना देखना है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है।